जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है कि हम उससे डर रहे हैं जो दुनिया में है ही नहीं, और उससे हम दूर भाग रहे हैं जो दुनिया में है। असत्य हमें आकर्षित कर रहा है और सत्य से हम भय खा रहे हैं। और ऐसी और सत्य से भय खाया नहीं जाता। जो अस्तित्वमान है उससे कब तक डर के रहोगे? वो तो अस्तित्वमान है, कहीं ना कहीं टकराएगा, कभी ना कभी उससे संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अस्तित्वमान वस्तुएं हैं, उनका हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूरत पड़ती है। उनसे हम भाग के कहाँ जाएंगे? उनसे हम डर करके कहाँ तक रहेंगे? उनसे तो हमारी जिंदगी का एक एक क्षण चलना है, क्योंकि वे अस्तिमान है और मैं भी अस्तिमान हूं। पहली अनुभूति व्यक्ति को अपनी जिंदगी के उस रहस्य को प्राप्त करने के लिए, इस सृष्टि के रहस्य को प्राप्त करने के लिए, जिसे जैनागम में सम्यक दर्शन कहा। सम्यक दर्शन की अनेक परिभाषाएं मैंने अनेक बार बताई। सम्यक दर्शन की एक परिभाषा भी कुंद कुंद भगवान ने दी कि तुम एक बार अपने आत्मा को देखो, तुम अस्तिमान हो या नास्तिमान हो। तुम्हारी अस्थि का अनुभूति हो रही कि तुम हो, कि मैं नहीं हूं, यह अनुभूति हो रही है। नहीं हूं यह अनुभूति ज्यादा होती लोगों को। क्यों होती है नहीं की अनुभूति? क्योंकि उनको सब कुछ खोता हुआ दिखता है, सब कुछ मिटा हुआ दिखता है। निराशावादी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं सकता, उसको सब कुछ नास्ती दिखता है, सब कुछ मिटता हुआ दिखता है, सब विनाश है। वो रोएगा, उसको आएगा ये कभी भी मकान गिर सकता है। बनता हुआ मकान गिर रहा है उसकी दृष्टि में, वो कहे गिर रहा है। धन दौलत उसकी तिजोरी में है, वो स्वप्न देखेगा धन दौलत कोई ले जा रहा है। कई लोगों के यहां स्वप्न में चोरियां हो जाती हैं, मेरा धन कोई ले गया। धन वहीं पड़ा है, सब कुछ है, ले गया, एक स्वप्न में देख लिया। क्यों? उसने अपने जीवन के जिस दिन धन कमाया था उसी दिन डर गया था कोई ले सकता है, कोई छीन सकता है, कभी भी जा सकता है। उसने ताले पे ताले लगाए, एफडी पर एफडी बनाई, ताले पे ताले लगाए, डर रहा है कोई ले जा सकता है। उसे धन उपलब्धि का आनंद नहीं है, उसे धन जाने का दुख हो रहा है। उसको नींद नहीं आ रही। यदि धन आ गया था तो अब तो नींद आना चाहिए थी ना, लेकिन नींद नहीं आ रही क्योंकि उसे दिख रहा है कोई ले जा सकता है। धन आने पर, उपलब्धि होने पर जो चीज हम चाहते थे वह चीज हमें मिल गई। अब तो हमें अच्छी नींद आना चाहिए, अच्छा जीवन बीतना चाहिए,
क्योंकि हमें मिल गया। आज हमें लाख रुपया कमा लिया। आज मुझे 1 किलो सोना चाहिए था, मिल गया। लेकिन अब क्यों नहीं सो रहे हो आप? अब क्यों नहीं सो रहे हो आप? सो जाइए। क्या टेंशन है? रात में कोई ले जा सकता है। मैं सोया नहीं और सोना गया नहीं। अब देख लेना क्या है जिंदगी। उपलब्धि हुई वस्तु की, उस पर हुई संपत्ति की। संपत्ति नहीं थी तब भी नींद हराम थी। हमारे पास कुछ नहीं है, संपत्ति आ गई तो भी नींद हराम है, कोई ले ना जाए। फिर हम सुखी कब रहेंगे? सुखी कब रहेंगे? संसार एक ऐसी विचित्र दशा है कि एक बार शायद मैंने कभी सुनाया था, एक व्यक्ति से कहा भाई थोड़ा सा काम वाम करो कुछ। पेड़ के नीचे खड़ा था। बोले साहब मैं कैसे करूं, भूखा हूं, मुझे खाने पीने मिला ही नहीं है। भूखे कोई काम होते हैं क्या? बात सही थी उसकी, भूखे कोई काम नहीं होते। तो भाई ठीक है कुछ खा पी ले, उसको खिला दिया बढ़िया। और वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया जाकर के। बोले भाई अब क्या बात है? बोले आप इतना नहीं समझते, भरे पेट कोई काम होता है क्या? भरे पेट कोई काम होता है क्या? ये आप लोगों की आदत है ना। पेट पूरा भर गया, पूरा पानी पी लिया, पूरा ढका लिया, अब भरे पेट कोई काम होते हैं क्या? अब बोलो काम कब होगा? खाली पेट काम होना नहीं, भरे पेट काम होना नहीं। इसलिए प्रकृति ने कहा इसको आधा पेट आधा पेट रखो तो तुम आधा काम करोगे। जिंदगी ऐसे ही है। वस्तु नहीं रहती है तब हम दुखी होते हैं, हमारे पास वस्तु नहीं है। वस्तु आ जाती है हम दुखी रहते कि चली ना जाए। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नाम का एक आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग, इष्ट संयोग नाम का ध्यान नहीं कहा। मैं इस पर बड़ी चिंता में पड़ गया। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। निदान पीड़ा चिंतन निदान आ गया तो मैंने कहा कि अब इष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान क्यों नहीं कहा? गजब की चीज है। सोना आ रहा है, ये कौन सा ध्यान कहूं? आ रहा है, उसे रौद्र ध्यान में ले गए, रौद्र ध्यान में ले गए। परिग्रहानंद आर्त ध्यान में, क्योंकि आर्त ध्यान आने वाले का तो व्यक्ति आनंद उठा ही नहीं पाता और चिंता हो जाती है। नोट आते ही जेब की तरफ क्यों जा रहा है? चिंता कहीं गिर नहीं जाए, चला नहीं जाए। और दिन रात वो इष्ट वियोग की चिंता में आर्त ध्यान में चला जाता है। और वो आर्त ध्यान उसकी जिंदगी को इतना खतरनाक कर देता है कि वो सोने का आनंद नहीं ले पाता। संतान चाहिए थी, बड़े दुखी थे आप। मेरे यहां कोई संतान नहीं। मैंने तो संतान जिनकी नहीं है उनसे ज्यादा दुखी संतान वालों को देखा है। कोई 24 घंटे टेंशन। अब वो ना खा पाते, ना सो पाते, ना बैठ पाते, ना प्रवचन सुन पाते। अब बच्चा छोटा सा है, अब उसकी चिंता है। इतना छोटा बच्चा है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, गिर नहीं जाए, पड़ नहीं जाए, अग्नि नहीं छू ले, कुछ खा नहीं ले। ओ नहीं होने वाले के पास एक ही चिंता, मेरे यहां बेटा नहीं है। होने वाले की चिंता, जिसके बेटा हो गया उसकी चिंता कितनी है? जन्म से देख लो आप कितनी चिंता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ अब चिंता है, टेंशन। स्कूल गया है, वहां क्या होगा? बाजार में गया है, कोई कैटनम नहीं कर ले, अपहरण नहीं करते, क्या पूरे पूरे। नहीं होने वाले को मात्र एक टेंशन है, मेरे संतान नहीं। होने वालों के टेंशन बता दो कितने हैं? कितने टेंशन है? सुख कब है तुम्हें?
और जब सुख की बारी आती है तो बेटा तुम्हारे काम का नहीं रहता। जब तक बेटा तुम्हारे काम का है तब तक तुम टेंशन में हो, और जब थोड़ी बहुत चिंता आई कि अब बेटा के लिए मुझे कोई चिंता करने वाला नहीं है, अब मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं, तो बेटा तुम्हारी चिंता करना छोड़ देता है। वो जब चिंता तुम्हारी कर सकता, तुम्हारे कंट्रोल में था, तब तुमने बेटे का आनंद नहीं ले पाए, बेटे का आनंद नहीं ले पाए। चिंता ही चिंता में लिखा दिया, पढ़ाने की चिंता, लिखाने की चिंता, धंधे पाने की चिंता। 20-25 साल तक एक पिता अपने बेटे की 24 घंटे चिंता करता है, किसी ना किसी रूप में। पढ़ने लिखाने कोई भी चिंता होती है, अच्छा बनाने की चिंता, अच्छा बनाने की चिंता, अच्छा खिलाने की चिंता, पिलाने, ये सब चिंताएं हैं। आप बेटे के प्रति निश्चिंत कब होंगे? जैसे बेटा की सर्विस लग जाए, धंधे में लग जाए, शादी ब्याह हो जाए, अब तुम कहते महाराज जी हम में पूर्णतः निश्चिंत हो गए, अब बेटे का आनंद तुम्हें मिलने वाला नहीं है, बेटा अब तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, बेटा अब तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम्हें उसकी चिंता करना नहीं है। तो वो कहता है जब तुम मेरी चिंता नहीं कर सकते हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बड़े होने के बाद बेटा जब पैर पे खड़ा होता है, वो तुम्हारे संबंध में कम सोचता है, अपनी जिंदगी के संबंध में ज्यादा सोचता है। मैंने एक दो उदाहरण दिया था कि तुम्हारे सामने मां और पत्नी का एक का फैसला करना है, तुम्हें दो में से एक रहेगी इस घर में, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में वाद हो गया, दो में से कोई एक रहेगा, या तो मां रहेगी या पत्नी रहेगी। मैंने पूछा था सबसे, कौन किसके पक्ष? तुम अकेले हो, वे दो है, और दो में से कोई एक का फैसला करना है जिंदगी का, बहुतायत पक्ष किसके पक्ष में जाएगा? अशोक बाबू, बहुतायत। सभी बच्चे लोग बताओ, सबकी जिंदगी में ये घटना है, बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की। बेटे भी पूछते हैं महाराज जी मैं करूं क्या, ये दोनों लड़ते हैं तो मैं अकेला हूं। इधर मम्मी कहती है कुछ बोलो, जोरू का गुलाम, इधर पत्नी कहती है कि जिंदगी भर तेरी मां ही साथ देगी, मां के पास। अब मैं करूं क्या बता दो, अब मैं इस समस्या को कैसे सुलझाऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते। बोलो दुनिया का कितना परसेंटेज में मां के पक्ष में जाएगा, कितना परसेंटेज पत्नी के पक्ष में जाएगा? मां के लिए कितनों ने पत्नियां त्याग दी? आप लोग संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, मां के लिए, मां के लिए जिसने जन्म दिया, दूध दिया, जिंदगी दी, जीवन दिया, उसके लिए कितने परसेंट पत्नी का त्याग कर देंगे? और फैसला निर्णय दोनों का पक्का निर्णय, कोई धमकी ममकी नहीं है। एक मिनट तुम्हारा पलड़ा किस तरफ जाएगा, यदि मां की तरफ गया पत्नी बाहर हो जाएगी। डाइवर्स पेपर हाथ में लिए, धमकी मत समझना। कितने परसेंट लोगों का मां के पक्ष में जाएगा? 1% मिल जाएगा? मुझे कठिन दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसे केस मेरे पास बहुत अभी तक आए नहीं, एक दो तो आए हैं जिन्होंने मां के पक्ष में रहकर पत्नी का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, डाइवर्स हो गया। ऐसे खोज, तुम अपना दिमाग लगाओ कि मां के पक्ष लेने पर पत्नी का डाइवर्स हो गया, पत्नी का त्याग कर दिया, डिवोर्स, तलाक हो गया, क्योंकि तुम मां के पक्ष में थे, मां के पक्ष में चले गए।
ऐसे उदाहरण आपको अपने मोहल्ले में, नगर में, गांव में कितने मिले होंगे? बहुत कम मिलेगा, एक हाथ तो मिलेगा। और ऐसे कितने हैं जिन्होंने पत्नी के कहने पर मां को छोड़ दिया और पत्नी के साथ चले गए। वृद्ध अवस्था, जिस अवस्था में बेटे का आनंद लेना था, जब बेटे की कमाई खाना थी, अब कमाना तो होना नहीं है, बेटा कमाई खिलाता, वो कमा के लाता, तुम खाते। आनंद यही है मनुआ। आनंद कुछ नहीं है। आनंद का अर्थ क्या होता है? खेत में अपन ने मेहनत की, गेहूं बोया, फसल बोई, अब आनंद क्या है? मैं बैठूंगा और खेत की फसल को खाऊंगा। बेटे का सही आनंद यह है कि 25 साल तुमने उसको खिलाया है, सुलाया है, पिलाया है, जो कुछ भी तुमने किया है, अब 25 साल तक यदि तुम्हारा बेटा, बेटे की कमाई खाओ, बेटा तुम्हारे सब कुछ करे, वो करे सब कुछ, तो बेटे का जन्म देने का आनंद है। लेकिन जब बेटे से आनंद लेने की बात आई कि अब मेरा बेटा पैर पे खड़ा हो गया, जिंदगी भर तुमने कमाया, धंधा किया, टेंशन किया, वो क्षण बताओ जिस समय तुम कह सको अब कोई टेंशन नहीं, मुझे कमाने का भी कोई टेंशन नहीं। अभी तक मुझे टेंशन थी, मैं प्रवचन नहीं सुन पाती थी, मैं पूजन नहीं निभाती थी, कहीं जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि बेटा को और पति को भोजन बनाना पड़ता था, उनको बनाना पड़ता था। माँ जी अब आजकल क्यों नहीं जा रहे? बोले महाराज रोटी की चिंता खत्म हो गई। बोले क्यों? अब बनी बनाई रोटी मिलती है, बस बहू का एक ही आनंद है, बनी बनाई रोटी मिलेगी, बने बनाए भोजन मिलेगा। अब मैं फ्री हूं, जितना चाहे धर्म ध्यान करूं, जितनी माला फेरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाके थाली लगी हुई मिलना है। क्या भाग्यवान है सासू। प्रकृति ने इसलिए संबंध बनाए थे, इसलिए नहीं बनाए थे कि जिंदगी भर तुम नौकर बन के करते रहो और अंत में जब बात आनंद की आए तो फिर अकेले के रहे ठूट के ठूट रहे ठूट के, दो ही जने बैठे रहते हो, बात अब कुछ नहीं है। सही आनंद वो है गृहस्थी का, अब मुझे लगी हुई थाली मिलेगी। बहुत बना ली मैंने रोटी, बहुत चूल्हे पे तप लिया, बहुत थोपी मैंने रोटी, पुण्यवान यदि तुम हो। ये तो नौकर है, ये तो नौकरी है। नौकरी का दो तरीके होते हैं, एक पराए घर की नौकरी कर रहा है, एक धोबी पराए घर के वस्त्र धो रहा है, तुम बेटे के धो रही हो। वो पराए घर रोटी बना रहा है, तुम बेटे को रोटी बना रही हो। वो पराए घर जाकर के कमाता है, तुम बेटे के लिए कमा रहे हो। फर्क क्या है? एक नौकर अपने सेठ के लिए कमाता है, तुम बेटे के लिए कमा रहे हो। कोई अंतर नहीं है। बेटे की नौकरी में, पराए नौकरी में मात मोह बीच में है कि ये मेरा है, मेहनत तो वही है, सब कुछ वही है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। बेटे का टेंशन, वहां मालिक का टेंशन है, मालिक मेरा कमीशन नहीं बढ़ाएगा, वेतन का टेंशन है। यहाँ बेटे का टेंशन है, बेटे को करना है। नौकरी कर रहे हो महानुभाव, तुम पिता हो ही नहीं, नौकर हो। संसार के पुण्यहीन पिता हो, सुनो, तुम पिता के अहंकार करने के अधिकारी नहीं हो, तुम पिता के भेष में एक नौकर हो। और जिसे बेटे का नौकर बनना पड़े, उससे बड़ा दुर्भागा कौन? फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, तुम्हारा ऐसा दिन आ गया कि तुम्हें किसी सेठ के यहां नौकरी करना पड़ी, और ऐसा दिन आ गया कि तुम्हें बेटे के यहां नौकरी करना पड़ी, दोनों में से आप किसे ठीक समझेंगे? बेटा अलग हो गया मान लीजिए, उसका धंधा बढ़ गया और तुम्हारी हालत मान लो डिस्टर्ब है, एक ही तरीका है, बेटे के यहां नौकरी करो। तो तुम्हारी आत्मा क्या कहेगी? दुश्मन के कर लूंगा, क्योंकि सन दुश्मन के यहां नौकरी में इतनी फीलिंग नहीं होगी जिस दिन बेटे के हाथ से वेतन लेने में। बेटा वेतन देगा और कहेगा पापा 3 दिन की छुट्टी भी है,
देखो वो देखो, गड़बड़ नहीं करना। बेटा बेचारा जब नौकर ही रखेगा तो नौकर का व्यवहार होगा। पापा पापा तो कहेगा, वो तो बल्दियत बल देगा, लेकिन पापा आपने 3 छुट्टियां भी ली थी। कल्पना करो, 1 मिनट कल्पना करो, भगवान करे ऐसा दिन किसी को नहीं आया, और सबके आ रहे हैं, चिंता मत करना, मैं सबको बता दूंगा। तुमने 1 दिन लेट हुए थे, वो छुट्टी सब काट रहा है, उस समय तुम्हारी हालत क्या हो रही है? बेटा है, छुट्टी काट रहा है, वेतन काट रहा है, थोड़ी सी कमर टूट रही थी, बैठ गए। मालिक है बेटा इस समय, है बैठ गया तू क्या? पापा बैठ गए, ध्यान रखना, वेतन देता हूं। पापा कह करके तुम थोड़ी देर सुस्ता रहे थे ना, बैठ जाते ना, तो नौकर को कब डांटते ना, है मजदूर बैठ गया। बेटा तुम्हें कहा पापा वेतन देना है आपको, नौकर हैं आप। एक शब्द बता दो, नरकों का दुख मानसिक दुख, शारीरिक पीड़ा उतनी पीड़ा नहीं है, मानसिक दुख बताओ क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि नरकों का दुख इससे बड़ा होगा। जब ये शब्द सुनेंगे, एक नरक है, एक और है, नरक में पटक दो मुझे। बेटा मुझे वेतन काटेगा, बेटा वेतन देगा, हुआ है शास्त्रों में ऐसा, हुआ है शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिले हैं। सासू बहू की यहां नौकरी कर रही है, सासू सगी सासू बहू के यहां बर्तन मांजती है, सगी सासू बहू के यहां रोटी बनाती है वेतन पर। सगी सासू कह रहा हूं, सौतेली मोतेली नहीं। सगी सासू अपने बेटे बहू के बर्तन मांजती वेतन पर, दोनों के पेट भरने के लिए। पति पत्नी दोनों वृद्ध थे, बेटा बहू आई, अलग हो गए, उनका धंधा बढ़ गया, बहुत बड़े ऑफिसर बन गए। इतना भाग्यहीन कि उन दोनों को कोई नौकरी भी नहीं दे रहा है। अंत में बेटे बहू के पास पहुंचे, बेटे बहू ने कहा ये पोछा लगाना पड़ेगा, जो जो काम नौकरानी से करते हैं किए। ऐसा दिन जब जिंदगी में आ जाए, कल्पना करो, सहन नहीं कर पाओगे, और ये करा सकता है। और यही स्थिति में तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने 25 साल तक बेटे के साथ जो कुछ किया, पिता मत मानना तुम अपने आप को, नौकर मानना। नौकरी की है, पूर्व भव का कर्जा चुकाया है, थोड़ा स्टैंडर्ड का कर्जा चुक गया। सेवा किसी भी प्रकार करो, वो चुक गया, किसी ना किसी रूप में था वो। 25 साल उसने आपसे सेवा करा ली, पूर्व भव की सेवा थी, ले ली। पिता नहीं, पिता का आनंद क्या है, मां का आनंद क्या है, बहू का आनंद क्या है। बेटा जब बड़ा हो जाए और तुम्हारी अंतर चेतना कहे अब कोई चिंता नहीं, आज से व्यापार बंद, क्या करेंगे महाराज, अब कोई चिंता नहीं, अब दिन भर माला फेरो, कुछ करो, तो तुम्हारा खर्चा पानी कौन चलाएगा? अरे महाराज क्या चिंता कर रहे हो, बेटा कमाता है। बेटे से कोई स्कूल में टीचर पूछता है फीस कहां से लाओगे, तो बेटा क्या जवाब देता है? आप क्या जानते, मेरा पापा कमाता है, आप पापा को कम समझते हो क्या? अरे हमारे पापा की पेंशन को भी रिटायर बनी हो गया, लेकिन उनकी पेंशन भी झट से बोल देगा तुरंत। आप पूछना, मैं पूछता रहता हूं बेटों से, छोटे बच्चों से मुझे बड़ा ज्ञान मिलता है। वो फट से बोलते बेटा फीस कहां से लाओगे, ये कपड़ा गंदा हो जाएगा तो कहां से लाओगे, ये चीज टूट जाएगी तो कहां से लाओगे। तो एक जयेश मेरा कमंडल पकड़ रहा था, तो मैंने कहा बेटा कमंडल टूट जाएगा तो क्या, 1 मिनट महाराज जी टूट जाएगा, टूट जाएगा तो मैंने फिर क्या करूंगा, मेरे पापा नया लाके देंगे। और मैंने कहा गजब रे पापा का अहंकार, मेरे पापा नया लाके दे देंगे आपको।
पापा कहां से लाएंगे? बोलो कहीं से लाएंगे, हमारे पापा ला देंगे। साधु के लिए कोई किताबों की जरूरत नहीं। मैंने उस बात को टेप कर लिया। मैंने कहा एक बेटा, इतना छोटे बच्चे पर बाप का कितना भरोसा, कितना भरोसा, कितना उसको भरोसा है। पापा ला देंगे। पापा से पूछ तो ले कि लाएगा कि नहीं लाएगा। उसने ये भी नहीं सोचा मैं पापा से पूछूंगा लाएगा। भरोसा देखो उसका, पापा नया ला देगा। निस्तब्ध लग गया। और हर बच्चे से पूछना, ये कपड़ा फट जाएगा तो क्या होगा? पापा नया ला देगा। फीस कहां से लाओगे? नया ला देगा। सब पापा विश्वास है। यह है बेटे का आनंद, यह है बेटा बनने का सुख। वास्तविक बेटा पुण्यात्मा कौन है? जिसे हर आवश्यकता पर गर्व से कहे मेरे पापा ला देंगे। यह है बेटा बनने का आनंद। बेटा बिटिया का आनंद यही है। उसको कुछ नहीं करना। तू रोटी कहां से खाएगा? मम्मी देगी, मम्मी बना देगी। आनंद, बेटा आनंद में है, बेटा मस्ती में है, बेटा पुण्यात्मा है। क्योंकि उसकी हर इच्छा कौन पूरी करेगा? विश्वास देखो, बेटे का पुण्य देखना। ये एक आध बेटी की बात है कि प्राय सभी बेटों की बात है। 90% बेटा पुण्यात्मा होते हैं। 90%, 90 क्या, 99% बेटे पुण्य का भोग करते हैं। बस यही पुण्य का भोग। हर बेटा भरोसे में बचपन से लेकर 25 साल तक क्या मस्ती है, क्या आनंद है, क्या पुण्य है उसका। हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए बस एक ही पिताजी है। कोई चिंता की बात नहीं। आकुलता खत्म, चिंता खत्म। कुछ भी हो, कमंडल टूटे तो चिंता नहीं, कपड़े फटे तो चिंता नहीं, फीस देना तो चिंता नहीं, बाजार में जाना चिंता नहीं, कोई चिंता नाम की चीज नहीं। क्या पुण्यात्मा जीव है बेटा। हर बेटा पुण्यात्मा। आप भी पुण्यात्मा थे। अब मैं आपकी कहानी पूरी सुना रहा हूं। अपन सब पुण्यात्मा थे। क्योंकि यह दशा, यह बचपन की दशा हर व्यक्ति भोग के आया है। अपन सब ले लेना, सब ने यह दशा भोगी है, बेटा हो या बिटिया हो। इसमें से 1% कम कर लो जो अनाथ होंगे, जिनके माँ बाप मर गए होंगे। वो मर गए होंगे, उनके माँ बाप अनाथ हो गए होंगे, तो स्वयं चिंता करना पड़ती है। होते हैं कुछ बच्चे सड़कों पर भी छोटे हैं, भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उनको स्वयं माँ बाप तो है नहीं। स्वयं चिंता करना है। बाल श्रम कर रहे हैं, स्वयं मेहनत करना, माँ बाप है ही नहीं। माँ बाप विकलांग है, माँ बाप अंधे हैं, पैरालिसिस से। छोटा से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। वे दुर्भाग्य है, वे पुण्यहीन है। पुण्यहीन है कि स्वयं की चिंता करना पड़ रही है। जितने मेरे भक्त हैं, ऐसा पुण्यहीन कौन है ऐसा जिसको जन्मते ही सब कुछ चिंता स्वयं को करना पड़ी हो? मुझे तो अपने भक्तों पर विश्वास है। बचपन हर व्यक्ति का मस्ती में बीता है। हर व्यक्ति पुण्य के भोग में बीता है। हर व्यक्ति पुण्य से बीता है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने वाले हैं ना मम्मी पापा। जब महानुभाव तुम्हारे सांसारिक दृष्टि से औदैहिक भाव बता रहा हूं, पुण्य का भोग बता रहा हूं, सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? वस्तु तुम्हें चाहिए है, चिंता दूसरी कर रहा है, बस यही पुण्य है। सेठ जी का पुण्य क्या है? गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, चिंता किसको है? ड्राइवर को। ड्राइवर सोच रहा है, ड्राइवर सोचेगा, सेठ तो सोते रहना कर रहा। गजब, चलती गाड़ी में सोने मिल जाए। चलती गाड़ी में सोने मिल रहा है, गाड़ी यात्रा में सोना, यही पुण्य है। जाग कौन रहा है रात भर? सेठ जी की यात्रा हो रही है और वे घर रात लेके सो रहे हैं, यही पुण्य है। जाग कौन रहा है? ड्राइवर। यही नौकरी है। दूसरों के लिए जागना पड़े तो यह पाप का उदय है,
और हमारी यात्रा पे हम सोते रहें और गाड़ी चलती रहे, यही पुण्य है। औदैहिक भाव कह रहा हूं, पुण्य का औदैहिक भाव। पाप का औदैहिक भाव तो तुमने बहुत सुना। पाप के उदय में तो आपने बहुत सुना कि पाप का उदय क्या, जब तुम रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान है। पुण्य का उदय क्या, दूसरों के लिए तुम चिंता कर रहे हो, तुम्हारा पाप का उदय है। और स्वयं अपने आप की क्रियाओं में स्वयं को चिंता नहीं, दूसरा चिंता कर रहा है, पुण्य का उदय। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको कोई गोली ना मार दे, कौन चिंता कर रहा है? बॉडीगार्ड। और स्वयं को कोई चिंता नहीं, सब बॉडीगार्ड चिंता कर रहे हैं। और साहब मालाएं पहन रहे हैं, सब मालाएं पहन रहे हैं, सम्मान हो रहा है, और चिंता बॉडीगार्ड कर रहा है। वो इधर उधर देख रहा है, कोई मार ना दे साहब को, जिंदगी हमारी बचेगी। टेंशन में बॉडीगार्ड है, यही पुण्य है, यही पुण्य है। इसलिए हम तो अपने जितना हमने देखा कि शायद ऐसा कोई दुर्भागा हो जिसका पुण्य बचपन पुण्य के उदय में न बीता हो। हर चिंता से मुक्त क्या जिंदगी है, बचपन की जिंदगी है। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। दादागिरी से जाता है, भूख लगती है ना तो दादागिरी से आता है, झगड़ा और करता है, रोता और है, रोटी लाओ। और थोड़ी पसंद की नहीं होती तो क्या कह गया, नाटक याद करो थोड़ा सा। पनाया नहीं, कमाया नहीं, और थोड़ी से मन पसंद नहीं हुई तो क्या क्या नाटक की बोलो ना, ए धरी थाली तुम्हारी, उठ के चला जाता। वो बेचारी मां मनाती फिरती है, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा दूध। खा ले मेरा बेटा। क्या है ये, पुण्य नहीं तो और क्या है? क्या ठार थोड़ी सी गड़बड़ और में नहीं खाना, जैसे स्वयं ने बनाया हो, स्वयं ने कमाया हो, पुण्य का उदय। मम्मी पापा मनाते रहते, खा ले बेटा, नहीं पहनना कपड़े, रिजेक्ट कर देता है। सुकौशल की मां ने मखमल, ढाका के मखमल के कंबल की जूतियां बनवाई, कंबल बनवाया, रत्न कंबल। बेटा ने देखे, रिजेक्ट कर दिया, बोले तो बहुत कांटे। अरे मन क्या ठाठ है रे, रत्न कंबल ढाका का बनवाया, और बेटे ने 1 मिनट देख के कहा, मां इतना कठोर कंबल क्यों बनवाया? रिजेक्ट करे। मैंने कहा वाह रे वाह, तू कमा भी नहीं रहा है, चुभे। हर बालक प्राय पुण्य आत्मा में जीता है, पुण्य आत्मा बन के जीता है। ये बालक का पुण्य बना दिया। तुम बालक में बहुत पुण्य आत्मा थे, अब क्या बन गए? मैंने बड़ी प्रशंसा कर दी आप सबके बालकों की। बालक दशा बड़ी अच्छी दशा, पुण्य की दशा, वैभव की दशा, सब कुछ दशा। अब बन रहे बाप। अब बन गया क्या? बाप। सही बाप कौन? बस अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं, बेटा कमा रहा ना, अब कोई चिंता नहीं, बहू आ गई घर में ना, वही लाड़ प्यार, वही लाड़ प्यार जो तुमने बचपन में अपनी मां के सामने किया, वही लाड़ प्यार, वही तानाशाही सासू बहू के सामने कर सकती है? बिटिया ने किया था, नहीं खाना है, ठीक नहीं है। क्या सासू ऐसा बहू के सामने कर सकती है विश्वास के साथ? कोई चिंता नहीं, बनी बनाई मिलेगी सब कुछ। क्या तुम कर सकते हो बेटे के सामने? अब मुझे कोई चिंता नहीं, दान की कोई चिंता नहीं। बेटा ने कह दिया कमंडल पापा ला देंगे। किसी बाप की हिम्मत है जो मैं कहूं देख रहे मंदिर टूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या अरे महाराज चिंता मत करो, मेरा बेटा ला देगा। डरना मत हो। उसके मन में थोड़ा डर भी नहीं आता कि पापा से पूछ तो, तुम डरते हो। मतलब थोड़ा मैं देखता रहता हूं, तो बहुत मेरी खोपड़ी बहुत तेज है। जब तो बोली लेते ना दान फान की, तो कमर महाराज जी थोड़ा कमर बेटे से पूछ लूं, मैंने गया काम से। बेटा पापा से बिना पूछे के आया कि पापा बना देगा, और बाप को अब क्या हो रही हालत। कितने % पिताओं को मैं समझ लूं
कि बाप बनने के बाद उनके पुण्य का उदय है, मोह का उदय है। मां तब तुम्हारा मोह काम कर रहा है, पुण्य का उदय खत्म हो गया। पुण्य का उदय वही है जो बेटा पैर पे खड़े होते ही सब चिंता है। मैं दान बोल दूं तो मेरा बेटा कमा रहा है, महाराज क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। मैंने बेटे को ही सुना, क्या बात करते हो, मेरा पापा कमाता है। मेरा पापा कोई कमजोर नहीं है, लेकिन मैंने बाप को नहीं सुना कि महाराज क्या चिंता करते हो, मेरा बेटा कमा रहा है, चुकाएगा वो, देगा, मैं उसका बाप हूं, मैं उसका बाप हूं, देगा वो, नहीं दिया तो कैसे नहीं देगा। संदेह नहीं, बेटे को संदेह नहीं हुआ, तुम्हें कैसे संदेह हो रहा है कि बेटा नहीं देगा। क्या तुम्हारे मन में कभी ऐसी निश्चिंतता आई? कल के तुम बीमार हो गए तो कौन सेवा करेगा। बेटे को आते पैर टूट गया, अब तुझे कौन उठा के ले जाएगा। मम्मी तो है, पापा तो है, क्या तुम निश्चिंत से कह सकते हो महाराज कोई बात नहीं, पैर टूट जाएगा, टूट जाएगा। बेटा किस काम का है, बेटा तो है, तो मेरी सेवा करेगा। दावा ठोकना है। बेटे ने बाप पर मम्मी पर दावा ठोका है, तुम क्या बेटे बहू पर दावा ठोक सकते हो? कोई चिंता नहीं, मेरा बेटा बहू है, महाराज चिंता मत करो, ओरिजिनल ट्रू कॉपी है। कल क्या कहा था कितना मजेदार चीज थी कल। बाप कह रहा है महाराज कैसा है तुम्हारा बेटा। महाराज मैं तो बैठा हूं, मेरी जैसा है, मेरी जैसा है। कैसी है बिटिया? मेरी जैसी है। मां कह रही है मेरी जैसी है, मुझे देख लो, उसको देख लो, कोई कंपनी टू कॉपी है। कागजों की तो फोटोग्राफी खूब कर ली, दिन भर करते रहते हो फोटोग्राफी। अब जिंदगी की फोटोग्राफी करा रहा हूं। कागजों की तो फोटोग्राफी, महाराज हमारे घर में मशीन है, धंधा यही है फोटोग्राफी का। वो तो कागज का है, जड़ का है, चैतन्य का। जिंदगी की फोटोग्राफी, आनंद की अनुभूति करो। गुरु और शिष्य का यही मतलब है। कोई चिंता नहीं, मेरा गुरु है, पढ़ा देगा मुझे, लिखा देगा मुझे, मेरे दोषों का निराकरण कर देगा, सब कुछ गुरु को। शिष्य को अहंकार है। क्या गुरु भी यही सोच सकता है? हर शिष्य का गुरु को ध्यान है कि गुरु मेरा साथ देगा। गुरु मेरा साथ, कोई साथ देवे या नहीं देवे, गुरु साथ देगा। गुरु मेरी समस्या का समाधान करेगा, गुरु मुझे समझाएगा, मेरे दोषों का निराकरण करेगा। ये पुण्य है शिष्य का। गलती स्वयं करता है, शोधन गुरु करता है। मूर्ख स्वयं है, पढ़ाता गुरु है। भटकता स्वयं है, रास्ते पे गुरु लगाता है। ये पुण्य है हमारा। क्या कोई गुरु अपने शिष्य पर विश्वास कर सकता है? क्या तुम ऐसे शिष्य बन पाए? क्या ऐसा कोई गुरु पुण्यात्मा है जो ये कहे अब मुझे कोई बुढ़ापे की चिंता नहीं है, हम थोड़े से मन भर गए, हमारा शिष्य समझाएगा, शिष्य मेरी सेवा करेगा, शिष्य मुझे ज्ञान देगा, शिष्य मेरी समाधि कराएगा। गुरु को ये विश्वास हो जाए उसमें, कोई चिंता नहीं, मेरा शिष्य बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्ञानी हो गया है, मेरा बुढ़ापा बिगड़ ही नहीं सकता। एक मिला अभी ज्ञान सागर महाराज। कहां जाओगे? सेठ भागचंद जी ने पूछा, चर्चा करते हुए छगनलाल जी ने सुनाया था। बोले हम लोग महाराज के पास बैठे, महाराज कहते अब मुझे समाधि लेना है, हमारा काम बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। तो महाराज जी आप कहां जाओगे? जिन संघों में जाना है उसमें आपकी विचारधारा मिलेगी नहीं,
क्रियाकांड, पंथवाद, सब कुछ उसी को छोड़ के तो आपने ये किया, कहां जाओगे? कौन से संग में समाधि लोगे, कहां लोगे? समाधि के लिए तो अनुकूल वातावरण तो चाहिए। यदि प्रतिकूल वातावरण हो तो संक्लेश हो जाए, क्लेश हो जाए। और आचार्य से ज्ञान धारा, चेतन धारा बिल्कुल भिन्न थी। वो मुनि को समस्त विकल्पों से दूर मानते थे और उस समय सामयिक परिस्थितियां बड़ी विचित्र थी। ज्ञान सागर जी ने, छगनलाल जी ने बताया था मुझे, ज्ञान सागर ने एक कहा, मुझे बेटे पर विश्वास है। शिष्य तो बना दिया। मैंने कहा वाह। एक दिन शिष्य ने, गुरु ने कहा था, विद्याधर ने कहा था, जब कचौड़ी मल्ली ने बताया कि जैसे ही आचार्य श्री ने वाहन का त्याग किया, विद्याधर ने, ब्रह्मचारी ने, जैसे कचौड़ी मल्ली ने किया, ब्रह्मचारी जी ये क्या कर लिया आपने, ये क्या कर लिया आपने? जिंदगी भर के वाहन का त्याग कर दिया और गुरु ने निकाल दिया तो? गुरु ने नहीं रखा तो अभी बातचीत तो आज ही आए हो तुम, 2 दिन हुए, और गुरु जी रिजेक्ट कर दिया तो? तुम उनके ज्ञान में खरे उतरे नहीं उतरे तो फिर क्या करोगे? दक्षिण पैदल जाओगे क्या? क्या करोगे? तो आचार्य श्री ने एक ही जवाब दिया जो कचौड़ी मन रहा है, मुझे गुरु पर विश्वास है। मैंने ज्ञान सागर को देख लिया है, मुझे विश्वास है। विश्वास है? तुम्हारे साथ अभी क्या व्यवहार किया मालूम तुम्हें? ऐसे तो बहुत आते, चलो यहां से। बोले गुरु पर विश्वास है। दी से हम जो शब्द इन्होंने बोले, वो शब्द सन 1967 की घटना है, किशनगढ़ की। यही शब्द सन 1972 या 71 में, सन मुझे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, सेठ जी के सामने उनका गुरु बोल रहा है। किस बात की चिंता है? विद्यासागर है ना, शिष्य है ना, किस बात की चिंता? किसकी चिंता करूं? समाधि की? किस बात की चिंता करूं? मुझे कौन समझाएगा समाधि में परिणाम बिगड़ जाएंगे तो? विद्यासागर समझाएगा, वो मुझे रास्ते पर लगाएगा, वो मेरे लिए समाधि कराएगा। मुझे शिष्य पर विश्वास है कि आपको? ज्ञान सागर का, हां मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। तू कॉपी देखना, 1967 और 72 में कितने साल हो गए? 4-5 साल। और ना उसने उनको बताया ना उनको बताया। जो शब्द शिष्य ने कहा था कि मुझे गुरु पर विश्वास है, वही शब्द गुरु ने कहा मुझे शिष्य पर विश्वास है। ज्ञान सागर परम पुण्यात्मा, सारे दुनिया के गुरु तो शिष्यों को दीक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, अध्यापक बन के पढ़ाते हैं, और शिष्य पढ़ के भाग जाते हैं, अपनी तूती बोलते हैं, अपना नया संग बना लेते हैं, गुरु को छोड़ के भाग जाते हैं। मूर्खानंद थे जब आए थे सब, गुरु ने पढ़ाया। वो गुरु पुण्यात्मा नहीं है, वो तो टीचर किया है, टीचरगिरी की है। गुरु का आनंद बता रहा हूं, ये तो टीचर करता है। टीचर पढ़ाता है विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी पढ़ के सर्विस में लग जाते हैं। गुरु को याद भी करते हैं क्या? आपके स्कूलों में मास्टर पढ़ाते हैं तो जो उनके पढ़ाए हुए इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, वे कुछ कमीशन गुरु को भेजते होंगे, खबर भी नहीं लेते। क्लास से निकल जाने के बाद विद्यार्थी टीचर का, क्लास टीचर खबर नहीं लेते। ऐसे ही यहां होता है, गुरु ने पढ़ाया, शिष्य भाग गया, खबर ही नहीं।
इन गुरु का कोई पुण्य नहीं है। ये टीचर है, टीचर, कुछ पुण्य नहीं है। सब कुछ ज्ञान दिया, प्राश्य दिया, सब कुछ किया। आज वृद्ध अवस्था में कोई शिष्य उनके पास नहीं आया। सही भरोसा, सही पुण्यात्मा गुरु वो है जो कहता है, जैसे बचपन में कहा गुरु तो है, मुझे क्या चिंता करना, इसी प्रकार गुरु कहते शिष्य तो है, मुझे क्या चिंता करना। आपके बात कौन संभालेगा गुरु जी। ज्ञान सागर महाराज ने कुंद कुंद की मूल परंपरा को चलाने के लिए कितना संघर्ष उठाया, कितना अपमान, कितना अपमान। मैं सुन सुन करके जब शुरू में राजस्थान में आता था, मैं तो मैंने कहा गुरुदेव आप तो सहन कर लिया, हम तो नहीं सहन कर पाते। ऐसा सच्ची परंपरा अपनाने के, कुंद कुंद की परंपरा, मुनि के पास पिछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ना चौका, ना गाड़ी, ना भगवान, ना मंदिर, ना कुछ नहीं होना चाहिए। मुनि उसके लिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने गांव में गए हैं, मंदिर बंद कर दिए जाते थे, लोग लेने नहीं आते थे, अकेले पड़ गए थे, मात्र ओनली एक पीस बचे थे ज्ञान सागर महाराज। सरसेठ भागचंद जी, चंपालाल जी रानीवाला, यदि ये लोग सब महाराज के साथ नहीं होते तो क्या होता। जब आचार्य श्री की चर्या देखी, मुनिश्री कह लो, मुनि ज्ञान सागर, तो ये सारे सेठ लोग जो कहा महाराज आप चिंता मत करो, कोई ज्ञान सागर के पक्ष में नहीं था। तब कहते पंचम काल में कठोर चर्या नहीं पलती है, थोड़ा बहुत तो सत्राचार लाना पड़ेगा। ये कठोर चर्या नहीं पलती है कि कोई चौका साथ नहीं चले। पंचम काल है, बड़ी बड़ी यात्राएं करना है तो चौके में चलना पड़ेगा, शरीर कमजोर होता है तो डोली में बैठना पड़ेगा, यात्रा करना है तो। ज्ञान सागर जी कहते नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, चौका नहीं संग में चलेगा, संचालकाएं संग में नहीं चलेंगे, नौकर चाकर संग में नहीं चलेंगे, यात्रा डोलियों से नहीं होगी, यात्रा करना जरूर नहीं, साधु स्वयं तीर्थ है। ज्ञान सागर की भावना थी। तीर्थ यात्रा करके दोष लगाकर तीर्थ यात्रा करना, किसी की छाती पर बैठ करके तीर्थ यात्रा करना, वो स्वयं तीर्थ है, स्वयं तीर्थ है। उसे क्या तीर्थ यात्रा करना, स्वयं तीर्थ कर दिया कुंद कुंद भगवान ने। जब ज्ञान सागर महाराज जब इस विपदा में पड़े और चर्या देखी, हर साधु ये कहता है ये कठिन चर्या नहीं पड़ेगी, इसमें सतलाचार लाना पड़ेगा। और ज्ञान सागर जी ने इसी कारण से शुरू से दीक्षा नहीं ली। ले सकते थे तो ये बहुत पहले दीक्षा ले लेते, पर वो यही चाहते थे कि मैं निरालंबी बनूं। कुंद कुंद भगवान ने जो मुनिचर्या कही है वह मुनिचर्या मेरी जिंदगी में घटित हो तो करूं। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बहुत संघर्ष उठाए, बहुत संघर्ष। तब समाधि के समय सेठ भागचंद जी पूछते हैं, तुमने मेहनत करके इतनी मेहनत से कुंद कुंद की संपत्ति की सुरक्षा की है, इतने अपमान सहन करके तुमने कुंद कुंद की परंपरा की रक्षा की है, इतनी मेहनत करके तुम्हारी गाड़ी कमाई है, अब क्या होगा। अब तो तुम्हारी अवस्था, वृद्ध तुम समाधि की बात कर रहे हो, समाधि के पार पहले इस वसीयत का क्या होगा जो तुमने कमाया है। जब इस नहीं था तो इतनी वसीयत कमाई क्यों। बिना संतान वाले को आप लोग क्या कहते हो, ज्यादा कमावे तो काय के लिए कमा रहा है, अगाड़ी पिछाड़ी है नहीं ऐसे बोलते ना आप लोग, अरे क्यों मर रहा है कमाने के, अगाड़ी पिछाड़ी तो है ही नहीं। ज्ञान सागर महाराज से यही शब्द कहे, क्यों इतनी मेहनत की आपने, क्या लेना देना था, अपने शांति से ध्यान में बैठते, आंख बंद करके कल्याण करते, इसका क्या होगा।
तब ज्ञान सागर महाराज ने, क्या गुरु का विश्वास? सेठ जी विद्यासागर है ना, मुझे विश्वास है कि मेरी संपत्ति पर ये बट्टा नहीं लगाएगा, बल्कि मेरी संपत्ति को और मांझ करके उज्जवल करेगा। गुरु के मुख से ये सब निकला, मुझे विश्वास है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। शेठ जी को टेंशन हो रहा है, और जो समाधि लेने वाले हैं अंत समय, उनको अपनी वसीयत की टेंशन नहीं। कौन बाप है अच्छा जो शांति से मर सके? कोई टेंशन नहीं। इस संपत्ति का क्या होगा? बेटा तो है। ऐसे बाप भी मैंने देखे आप लोग देखते होंगे, बड़ा टेंशन है मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद इस घर में कभी मुनि आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बेटा तो पियक्कड़ है। कभी हमारे घर में ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरी संपत्ति बचेगी कि नहीं, वो तो जुआड़ी है, लगना है जो मैंने पसीने से कमाई है, सब बर्बाद कर देगा। धन्य है वे पिता जिनके पुण्य की महिमा में क्या गाऊं, जो मरते समय कहता नहीं टू काफी है, टू काफी है। जो मैंने इज्जत कमाई है, जो मैंने जिंदगी दी है, मैंने ये वंश को बढ़ाया है, ऐसा मेरा बेटा भी मेरे उज्जवल वंश को बनाएगा। ज्ञान सागर महाराज ने कहा टू काफी है, टू काफी है। जो मैं नहीं कर पाया वो करेगा। मेरी ध्वजा विद्यासागर संभालेगा। सेठ जी कहते महाराज जी इनको भाषा तक नहीं आती, भाषा। उम्र कितनी थी उसमें? 25-26 साल की उम्र होगी, आचार्य पद पे। इनको क्या होगा, ये क्या करेंगे, बोलना तक जानते नहीं है। और ये उत्तर भारत है, यहां अच्छे अच्छे लोग क्योंकि बड़े उत्तर भारत बहुत खतरनाक है। शांति सागर महाराज जब बिहार करके दक्षिण को यहां आने लगे, तो सारे दक्षिण के पंडित ने कहा महाराज जी उत्तर भारत में जा रहे हो, वहां बड़े बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े बड़े तर्क करते हैं, उनको बस में कैसे करोगे? तो सेठ जी कहते ये छोकरा क्या करेंगे, इनकी उम्र नहीं है, इनका ज्ञान नहीं है, इनका भाषा नहीं है। ज्ञान सागर महाराज ने सेठ जी से कहा मेरा शिष्य, मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास समझो बंगलो आप, मेरा विश्वास बोल रहा है कि बेटा मेरा मेरी परंपरा की रक्षा करेगा। ज्ञान सागर तो नहीं है, अपन उनको मोबाइल से सूचना देते हैं। बोलो, ज्ञान सागर की जो कुछ भी विश्वास था वो उनके चेले ने खरा उतरा कि नहीं उतरा? कुंद कुंद की परंपरा को जीवित करना ज्ञान सागर की संपत्ति थी, विद्यासागर ने की कि नहीं? निरालंब बना दिया मुनि धर्म को, ऐसा निरालंब बना दिया। सैकड़ों सैकड़ों संघ लेके चल रहा है, कोई अगाड़ी नहीं, कोई पछाड़ी नहीं, पीछे का मंडल है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ना कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। जल से भिन्न कमल। धन्य है वो शिष्य जिस पर गुरु इतना विश्वास कर ले। हम दोनों तरफ घटा रहे, शिष्य पर भी, मां बाप भी। धन्य है वो पिता जो बोली बोल करके वृद्ध आदमी से उसने बोली ले ली, बहुत बड़ी चढ़ी। लोग कहते हैं महाराज जी आपके को बोल रहे वो 5 साल में देना, 10 साल में देना। तो मैंने कहा, लोग कहते महाराज जी मर गया तो? पर यही तो परीक्षा है कि ये बाप है कि नौकर है, मैं यही तो पूछना चाहता हूं। एक दादाजी से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा दादाजी आप ही बोली ले रहे हो, कल मर गए तो? एकदम मुंह से निकला महाराज जी बेटा तो जिंदा रहेगा ना, बेटा तो है, बेटा तो है। मैंने कहा उसने नहीं दिया तो? बोले महाराज मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, वो मेरे मरने के पहले यदि मर गया तो सबसे पहले वो रोटी बाद में खाएगा, मेरी बोली चुकाने के लिए यहां आएगा, आएगा, मुझे विश्वास है।
मेरा बेटा है, मुझे, मैंने बेटे का, तो मैंने बेटे से पूछ के बोली कि बेटा कह देगा पापा ने मेरे से पूछ के नहीं बोला, पापा जाने तो वहीं हुआ जहां स्वर्ग गए, कह देते छोकरा, मुझे पता नहीं पापा ने बोला कि नहीं बोला, और पापा ने मेरे से नहीं पूछा था, पापा जाने। और तुम्हें अपने बेटे से क्या उम्मीद है? बड़ी लंबी चौड़ी बोली लेगी, वो बाप मर गया, क्या उम्मीद है तुम्हें? बेटा चुका देगा? जिनको अपने बेटे पर विश्वास ना हो वे कृपया कर धर्म की उधारी ना करें। धर्म की उधारी नहीं करें, नहीं महाराज वो तो मुझे अपने बेटे कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं चुका पाएगा, इसलिए आप तो जो मेरे पास है ये पकड़ो 5 रुपए ले दे करके बेटा निकाल। और जिनको विश्वास है नहीं महाराज चिंता मत करो, मेरा बेटा ट्रू कॉपी है, देख लेना मरने के बाद तुरंत पहले आएगा कि मेरे पिताजी की बोली थी मैं रोटी बाद में खाऊंगा, मकान बाद में बनाऊंगा, सब बाद में करूंगा, पहले पापा की बोली सुनाऊंगा, पापा की ट्रू कॉपी हूं। हर घर को बस यदि तुम्हारा ये विश्वास हो, कोई भी कार्य करते समय तुम्हें बेटे से डर ना लगे और तुम बोल दो, कोई कहे बेटे से पूछना, बोले क्या पूछना, क्या पूछना? कल बेटे ने मास्टर को फीस की बात देने के लिए मेरे से पूछा था, बिना पूछे कह दिया पापा देंगे। वो छोकरे ने पूछा कि कमंडल पापा बनाएंगे, पूछा था क्या? बिना पूछे कह दिया पापा ला देंगे कमंडल, पापा देंगे फीस। अरे फोन से पूछते ना पापा मास्टर फीस मांग रहा है आप दोगे कि नहीं? बिना पूछे कहा उसने कि पूछे कहा? तो तुम भी वही पुण्य चाहिए मुझे हर बाप का वही पुण्य चाहिए, ऐसे पुण्यात्मा बाप चाहिए जो बेटे से क्या पूछना है। जैसे बेटे को खबर लगेगी मेरा बेटा अभाग्य मानेगा, धन्य मानेगा, अभाग्य मानेगा, पापा आप ये बोल के आ गए अब मैं कमाऊंगा, चिंता मत करना पापा, अभी मैं 1 घंटे कमाता था अब 2 घंटे, क्योंकि अब मुझे पापा की बोली देने के लिए कमाना है, अब मुझे पापा के खर्च के लिए कमाना है। सच्चा बेटा अपने खर्च के कमाने में उतना खुश नहीं होता जितना बाप के खर्च के लिए कमाता है। जैसे सच्चा बाप, आप अपने लिए कमाने में ज्यादा खुश होते हो कि बेटे के लिए? माताओं बताओ, आप अपने लिए रोटी बनाने में ज्यादा खुश होती हो कि बेटे के लिए? बेटे के लिए। ऐसे तुम्हारी सारी सारी क्रियाएं, आपकी बहू सासू को रोटी बनाने में खुश हो रही है क्या? वो पुण्यात्मा सासू अपने लिए नहीं माँ जी के लिए बना रहे, अपने लिए नहीं पापा के लिए कमा रहा हूं, अपने लिए नहीं गुरु के लिए कमा रहा हूं, गुरु की परंपरा सुरक्षा करेंगे। समय आपका हो गया, अभी अपने बहुत अच्छे प्रसंग चल रहे हैं, अपन को किससे डरना है, सत्य क्या है, महावीर भगवान की जय।